शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि तो शनिदेव की थी लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होने वाला है। कहने का अभिप्राय यह है कि शनिदेव अब अगले साल तक राहु के सतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए तुला राशि वालों, शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन 14 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहने वाला है। शनिदेव 17 जून 2023 को बदल होंगे, जिसके कारण एक बार ये धनिष्ठा नक्षत्र में तो आएंगे, लेकिन 4 नवंबर के बाद ये मार्गी होकर पुनः सतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। हम सबके जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनिदेव का प्रभुत्व होता है, प्रभाव होता है। जैसे कि आपका कैरियर, प्रेम, विवाह, व्यापार, धन, विदेश, कोर्ट कचहरी, इन सभी पर शनि का प्रभुत्व होता है। तो आइए जानते हैं आपको कैसा फल मिलेगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं तुला राशि। शनिदेव आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए जो चौथा भाव होता है वह आपके सुख साधन का, माता, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का और जनता का भाव होता है। वही पंचम भाव जो होता है यह आपके संतान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, बुद्धिमत्ता, पूर्व जन्म का होता है। शनिदेव चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं और शनि विशेष तौर पर राहु के नक्षत्र में हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपको ये बेहतर लाभ देने का कार्य करने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर शनिदेव आने वाले हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। साथ ही आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव के कारक होकर पंचम भाव में ही बैठे हैं। इसलिए जो हमारे तुला राशि वाले जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आने वाले 1 वर्ष में कोई निर्णय लेना चाहते हैं विवाह से संबंधित, तो आपके लिए यहाँ पर शनिदेव बड़ी खुशखबरी देने का कार्य करेंगे। साथ ही पंचम भाव आपके शिक्षा का होता है। तो तुला राशि के जातकों, अगर पिछले समय में जब ढैया आपकी चल रही थी, पिछले 2.5 वर्षों में आपकी अगर शिक्षा में रुकावट आ गई थी, शिक्षा आपने छोड़ दिया था, किसी कारणवश हो सकता है, तो आपके लिए अब मौका है शिक्षा पूर्ण करने का, क्योंकि ये रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। आप टेक्नोलॉजी, IT फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड की अगर शिक्षा ले रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव का यह राहु के नक्षत्र में परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब देखिए यदि हम बात करें आपके लिए, तो पंचम भाव आपके संतान का होता है। तो जो प्रथम संतान होगी उसकी तरक्की होगी। संतान का सुख जिन जातकों को नहीं मिल पा रहा था, संतान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। साथ ही आपके पंचम भाव में सस राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। 30 अक्टूबर 2023 तक आपके लग्न में केतु हैं, सप्तम भाव में राहु हैं। ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव होती है। देखिए जब लग्न में केतु रहेंगे तो आत्मविश्वास में वृद्धि तो शनिदेव देने वाले होंगे, लेकिन कई बार आप जो डिसीजंस लेंगे वो गलत साबित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके लग्न पर है। तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब कोई निर्णय लेंगे, चाहे निजी जीवन से जुड़ा हो, चाहे व्यवसायिक जीवन से हो, कैरियर को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो थोड़ा ठहराव के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था,
कोई निर्णय नहीं आ रहा था, कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था, उन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक पार्टनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य कर रहे थे, या आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे थे, तो पिछले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और जो मैटर कोर्ट केस में पहुंच गया, कोर्ट कचहरी में, उसके निर्णय आने की संभावनाएं इस एक वर्ष में बहुत प्रबल दिखाई देती हैं। कोर्ट केस खत्म होता नजर आने वाला है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव में बैठकर और तीसरी नीच की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा संतुलन बनाने का आप प्रयास करें, यदि आपकी राशि तुला है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी हैं और राहु के नक्षत्र में शनिदेव होकर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे राहु। तो आप पति पत्नी को लेके बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर रख सकते हैं। जीवन साथी की हर बातों का विरोध करने लग जाएंगे। छोटी छोटी बात को आप बार बार ना कहें। अगर ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके मैरिटल लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि आपको 30 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में और अच्छा मतलब समय देखने को मिलेगा। जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही एक बात का और कि जो तुला राशि वालों के जिनके पहले से कोर्ट कचहरी आदि में मैटर चल रहे हैं पति पत्नी के तलाक को लेकर, या पहले से आप अलग रह रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में अब शनिदेव आपके साथ न्याय करने वाले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याओं को अब ये समाप्त करने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। साथ ही सप्तम भाव होता है आपके व्यवसायिक जीवन का। तो तुला राशि के जातक जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मॉडलिंग का फील्ड हो गया, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का आप काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, यानी कि आप कैफ़े वगैरह इंटरनेट कैफ़े का चलाते हैं, तो ये चीज़ों से आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही आप देखें कि टूर एंड ट्रेवल से आपको लाभ प्राप्त होगा। इंटरनेट, मीडिया, पत्रकारिता, वाणिज्य से रिलेटेड कार्य अगर आप करते हैं तो भी आपको यहाँ पर बिजनेस में लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेकेदारी वगैरह का कार्य कर रहे हैं, आपके काम पेंडिंग है, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। निर्माण के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो जातक आयल से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे किसान आप तुला राशि वाले हैं, खेती किसानी करते हो, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट देने का कार्य शनिदेव आने वाले समय में करने वाले हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपके लिए हम बात करें तो आपका जो सप्तम दृष्टि शनिदेव की जा रही है वो जा रही है सिंह राशि पर। तो इस वजह से क्या होगा कि 11th हाउस जो होता है ना, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, मनोकामनाओं का होता है, और 11th हाउस आपके लाभ का भी भाव होता है। ऐसे में आप यदि तुला राशि वाले हैं, उच्च पदस्थ हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, साथ ही आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आपका सरकार के अंदर कुछ पहुंच है, दबदबा है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक मनी कमाने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक मनी से थोड़ा सा परहेज करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी मिल सकती है। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए यहाँ पर लाभकारी बनी रहेगी। विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आप यदि चाहते हैं कि बैंक से लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा सावधानी के साथ में बढ़ें, क्योंकि बिजनेस भाव में शनि की नीच दृष्टि है, तो ये नुकसान थोड़ा सा आपसे करा सकते हैं। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद अगर आप लोन वगैरह, वैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको बढ़ना है। इसके साथ में अब देखिए कि आप विदेश जाकर कहीं पर भी जॉब करना चाहते हैं तो वह सपना आपका अवश्य पूर्ण होगा, और आप देखेंगे कि मई और जून के महीने से आपके धन में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, आप देखें आपके वाणी भाव पर जा रही है। पे क्या कहें कि अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि लग्न में केतु जब होते हैं या राहु होते हैं तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर जवाब देता है तो बड़े गुस्से में देता है। तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में निखार मई के बाद अवश्य देखने को मिलने वाला है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी, उन चिंताओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही इसके साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी, वो तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होंगी, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं और आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं।
अब हम बात कर लेते हैं किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला कि आपको स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सिर दर्द की समस्या, साथ ही घुटनों में तकलीफ हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, हड्डियों की तकलीफ, तो इसका ध्यान आपको रखना है। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा क्रोध और अहंकार से बचना है, विशेष तौर पर फैमिली लाइफ के अंदर और मैरिटल लाइफ के अंदर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर वाद विवाद करने से बचना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहेंगे जितना, उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपको यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन का लाभ भी आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। अब आइए जानते हैं कि जो हमारे तुला राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि आप वीडियोग्राफी हमने शुरुआत में बताया, आप विदेश से जुड़े हैं ना, तो आपके लिए अब नए आयाम बनेंगे, नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। साथ ही खर्चों में लगातार जो वृद्धि बनी हुई थी उनमें भी आपको कमी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ बैंक बैलेंस में वृद्धि तो होगी, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर बनने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप करते रहें आप। इसके साथ में शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करते रहें। इसके साथ साथ भगवान शिव को आप यदि प्रत्येक शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन गन्ने का जो जूस होता है उससे आपको भगवान शिव का अभिषेक करना आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता